अस्सलाम वालेकुम, मैं हमारी अली, आप देख रहे हैं जी मेरा चैनल। पिछले 8 घंटों में पाकिस्तान को बदतरीन तबाही के धाने पे ला के खड़ा कर दिया। पूरे पाकिस्तान में इस वक्त खाना जंगी की सूरत हाल है। हर तरफ लाशें ही लाशें हैं। सैकड़ों लोगों को कत्ल कर दिया गया, सैकड़ों लोगों को मार दिया गया, ज़ख्मी हैं। और जो तकलीफ दे बात है, मरने वाले भी पाकिस्तानी, मरने वाले भी मुसलमान, मारने वाले भी पाकिस्तानी और मारने वाले भी मुसलमान। जो वीडियोज़ इस वक्त हम तक पहुंच रही हैं वो इतनी तकलीफ दे हैं जो हम शेयर भी नहीं कर सकते। जहां पर हम देख रहे हैं कि जिनको कत्ल कर दिया गया, जिनको मार दिया गया, उनकी डेड बॉडीज़ को ठुड्डे मारे जा रहे हैं, उन पर कह कहे लगाए जा रहे हैं, उनके ऊपर पाँव रख के आगे बढ़ा जा रहा है और कहा जा रहा है कि हमने इनको नीस्तो नाबूद कर दिया। आज ये क़यामत खेज दिन रहा। वीडियोज़ जो इस वक्त हम तक पहुंची हैं, यकीन करें बहुत ही हॉरेबल हैं। कैसे खून की होली खेली गई है। तहरीक लब्बैक ने जी पूरे पाकिस्तान को बंद करने की कॉल दे दी, पूरे पाकिस्तान में निकलने की कॉल दे दी है। इस वक्त खाना जंगी पुलिस वाले जो हैं अब उनसे बदला लिया जा रहा है, पुलिस वालों को मारा जा रहा है। निहत्ते वो कहते हैं जी मुसलमानों पर, निहत्ते लोगों पर हम पुरअमन एहतजाज कर रहे थे, यहाँ पर सीधी गोलियाँ चलाई गई हैं, सैकड़ों लोग इस वक्त मारे जा चुके हैं। दूसरी तरफ जी सुहेल आफरीदी के आते ही हुकूमत जो है इसका तो सब मर गया, कुछ नहीं बचा इनका। रो रहे हैं, पिट रहे हैं, इनको समझ नहीं आ रही। कहते हैं हम अदालतों में जाएंगे, कहते हैं कि हम अदालत जाकर जो है इसको चैलेंज करेंगे और हम किसी सूरत बर्दाश्त नहीं कर सकते कि गंडापुर के अलावा कोई और आए। आज की वीडियो में इसमें बात करते हैं। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आखिर तक ज़रूर मुलाहिज़ा करेगा। आज जो सब कुछ हमने सुबह से देखा, यकीन करें मैं यकीन नहीं कर पा रही, दिल खून के आंसू रो रहा है। आप यहाँ पर किस तरह से जो है दूसरे ममालिक में जब जुल्म सितम होता है आप आवाज़ उठाते हैं। आप अपने मुल्क में देखें, इख्तलाफ अपनी जगह, हज़ार बार इख्तलाफ। मैं ये नहीं कहती कि उनका कॉज अच्छा है, उनको अब निकलना चाहिए था, अब नहीं निकलना चाहिए था, क्यों निकले वो, लेकिन स्टेट की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सानिया डी चौक में भी सामने से गोलियां मारी गई, अभी भी सामने से गोलियां मारी गई, अभी भी ये जो है खून की होली खेली गई, पहले भी खून की होली खेली गई। यानी कि अगर कोई पुरअमन एहतजाज की कॉल देगा, घर से बाहर निकलेगा तो उनको गोलियां मार दी जाएंगी। ये मोहर लगा दी है, स्टैंप लगा दी है रियासत ने। रियासत माँ का किरदार अदा करना जो है उसका बनता था, लेकिन रियासत ने न पहले माँ का किरदार अदा किया ना अब। ये ज़रा देखिएगा कि एनी शाहिदीन क्या कहते हैं। सबसे पहले ये ज़रा मुलाहिज़ा करें। 7:24 हो रहे हैं। रात को रेंजर ने गुंडागर्दी करते हुए, जुल्म की इंतहा करते हुए, तरीक का सबसे बदतरीन तशद्दुद करते हुए हेलीकॉप्टर से गोली चलाई, सीधे फायर चलाए, G3 गन से फायर चलाए जा रहे हैं, मशीन गन से फायर चलाए गए। और मेरे मोहतरम सास है रिजवी को 3 फायर लगे हैं और हमारी जो शूरा है वो भी जख्मी है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पूरी क़यादत सेफ है। और जो अभी तक जो 200 से ज्यादा शहीद हो चुके हैं, 1900 से ज्यादा जख्मी है और 70 लाशों पर बख्तरबंद गाड़ियां चढ़ा दी गई। और जो वहां पर जो शोहदा थे, शोहदा की जो गाड़ी थी, शोहदा की गाड़ी को भी उन्होंने जला दिया गया, लाशों को जला दिया गया, लाशों का कोयला बन गया। और जो मरकजी कंटेनर था, मरकजी कंटेनर को भी जला दिया गया। और मरकजी शूरा की तरफ से पैगाम है, मरकजी शूरा की तरफ से पैगाम है कि पूरा मुल्क जाम कर दो, मुल्क जाम कर दो। आप पीछे वो देख सकते हैं, धुआं उठ रहा है, वो वहां पर मरीजके का जो शहर था मेन रोड था, वहां पर उन्होंने जो लाशों को जलाया गया, 60 से ज्यादा लाशों को जलाया है, वो कोयला बन चुकी है। पूरी पाकिस्तानी कौम निकले, उलमा से गुजारिश है वो निकले। अब नहीं निकलोगे तो कब निकलोगे? ये जुल्म जो उन्होंने किया है, ये इस बात का पैगाम दे रहा है कि इन्होंने इसराइल को तस्लीम कर लिया। अगर आप अपनी उठोगे तो ये कल को आपको घरों तक में नहीं छोड़ेंगे, तो खुदा निकले। इतने लोगों को मार दिया गया, लाशें भी गायब कर दी गई। जो एनी शाहिदीन है उनकी जानिब से तो कहा जा रहा है कि लाशें जला दी गई हैं। पुलिस वाले उनकी लाशों पर खौफनाक किस्म की बातें कर रहे हैं, हंस रहे हैं, कह कहे लगा रहे हैं। डेड बॉडीज़ को पाँव में जो है वो रोल रहे हैं, फिर पुलिस वालों को भी अब मार रहे हैं। अब हमने देखा है कि एकदम से मुल्क में इंतशार की फ़ज़ा पैदा हो चुकी है। पंजाब में सूरत हाल इतनी क्रिटिकल हो चुकी है कि पकड़ के हमने देखा कि सभी पकड़ के अब पुलिस वालों पर जो है चढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि जो पुलिस वालों की कुछ वीडियोज़ इस वक्त सोशल मीडिया पे वायरल हो रही हैं जो हम दिखा भी नहीं सकते। नीचे लाशें पड़ी हुई हैं, वो क्या कहे लगा रहे हैं। देखिए मेरी बात सुने, जितना मर्जी किसी से भी इख्तलाफ है, इनसे आप लोगों को इख्तलाफ था, मैं भी इनको सपोर्ट नहीं करती, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आपको जिससे इख्तलाफ हो आप उस पर स्ट्रेट फायर कर दें, सीधी गोलियां चला दें, सामने खड़े करके जो है उनको गोलियां मार के जो है वो कत्ल कर दिया जाए। इतनी नफरत नहीं, रियासत का काम नहीं है, किसी भी गवर्नमेंट का काम ये नहीं है। आप देखें कि मुसलमानों को इस तरह से मारना, यकीन नहीं आता दुनिया क्या कर रही होगी, दुनिया क्या सोच रही होगी, थू थू कर रही है कि अपने मुल्क के अंदर मुसलमानों को ही इस बुरी तरह से जो है मारते हैं। पहले इनको पाला गया, अब उनको गोलियां मारी जा रही हैं। रियासत का काम ये नहीं है और बड़ी ही बेदर्दी से इंसानों को मारा गया। आज का दिन इंतहाई क़यामत खेज था।
पहले जी 7वीं के हवाले से ये खबरें आई कि उनको गोली लग गई है, 3 गोलियां लगी हैं, वो जो है दुनिया से चले गए हैं। फिर ये खबरें आई कि जी दोनों भाइयों को गिरफ़्तार कर लिया गया है। रात को मुज़ाकरात नहीं बन पड़े और हुकूमत कहती है कि जी हम किसी सूरत भी कोई भी मुज़ाकरात करने के लिए तैयार नहीं है। ज़्यादा पॉइंट्स इन्होंने नहीं रखे थे, लेकिन हुकूमत ने कहा कि नहीं, हम गोलियाँ चलाने पर जो है वो फोकस करेंगे। ये चीज़ें इस वक्त सामने आई हैं। दूसरी तरफ जी बात कर लेते हैं, सोहेल अफरीदी साहब CM KP के बन चुके हैं। जैसे ही बनते हैं यकीन करें कि हर तरफ तकलीफ़, हर तरफ जो है वो मौत का समा नज़र आया। इन सब की जो है वो तो रातों की नींदें डेफिनेटली पहले ही उड़ी हुई थी। उन्होंने कहा हम अदालत जाएंगे, हम नहीं ये मानते। अपोजिशन ने कहा हमने वॉकआउट कर दिया, ब्ला ब्ला। बड़ा ख़िताब किया जी, बड़ी तकरीर की। उन्होंने कहा कि मैं इमरान खान का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे चुना, और इय्याका नाबुदु इय्याका नस्तईन, उससे उन्होंने जो है अपने ख़िताब का आगाज़ किया, धुआंधार ख़िताब। और ये चीज़ें तो लोगों को समझ आ गई है कि गंडापुर किसके लिए कहाँ पर क्या कर रहे थे। गंडापुर के जाने के बाद जितनी तकलीफ़ इन लोगों को हो रही है वो भी समझ आती है। अब ये देखना है कि गंडापुर ने तो जो इमरान खान ने कहा कभी माना नहीं। अब अफरीदी साहब कहते हैं कि मेरे नाम के पीछे अफरीदी लगा हुआ है और मैं बताऊँगा कि मैं किस तरह से खान के लिए खड़ा हूँ और किस तरह से KPK के लिए काम करूँगा। कीमती राय ज़रूर दीजिएगा इस हवाले से कि जो इस वक्त मुल्क में हो रहा है, जो सिचुएशन इन्होंने पैदा कर दी है, ये जो एक इन्होंने ट्रेंड बना दिया है कि जो एहतजाज के लिए निकलेगा उसको गोलियाँ मार देनी है, क्या ये सही है? कीमती राय दीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट।